जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में हमने बताए थे आपको कि मेरे को इस बाइक का परफॉर्मेंस रिव्यू करना है और एक चीज़ करना है मेरे को अब लोग को तवांग जाने का कलकत्ते से प्रॉपर गाइड देना है। तो मैं और बंटी, मेरा पिलियन था, हम दोनों निकले थे कैलकाटा से। हम लोग थोड़ा इधर उधर करके हम लोग 15 डेज़ का टूर किए, लेकिन आप लोग को जो ज़रूरी है वो है 12 डेज़। 12 डेज़ में आपका हो जाएगा। कोई कोई तो वो 10 डेज़ में भी घूम के आते हैं। तो आपको एक कॉस्ट का भी बताएंगे, लगभग क्या कॉस्ट में आप विथ पिलियन घूम सकते हो। आपको विदाउट पिलियन का खुद को ही हिसाब लगा लेना है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, खाने का ही खाली डिफरेंस आए। तो समझ लीजिए मैंने जितना देखा इट्स अराउंड 3500 किलोमीटर्स के आसपास है। तो इतना किलोमीटर के लिए कोई भी बाइक लेके जाए 35 to 40 के बीच में अगर एवरेज मिलता है तो समझ लीजिए कि करीब 10,000 के अंदर आपका पेट्रोल का खर्चा आएगा। समझ लो कि 10,000 पेट्रोल का खर्चा आएगा। अभी पेट्रोल का खर्चा छोड़ने का बाद हमको चाहिए होटल का खर्चा और चाहिए खाने का खर्चा। अगर अच्छे से रहा जाए, मतलब मैं बहुत लग्जरी में रहने का नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कष्ट करके रहने का नहीं बोल रहा हूँ, एवरेजली रहने के लिए मैं 2 आदमी का खाने का करीब 1000 रुपया डेली पकड़ा और रहने का एवरेजली 2 आदमी का 1200 रुपया करके पकड़ा। अगर 12 दिन का टूर होता है तो वो अराउंड 27,000 का आता है और 10,000 आप जोड़ लिया तो 10,000 जोड़ लेने का बाद हो गया आपका नहीं सॉरी, वो खर्चे के अलावा आपका हो जाएगा तवांग में जो रहेंगे आप। तवांग घूमने जाने के लिए अगर बुमला पास में अभी बाइक अलाउ नहीं है, उधर 5,500 का खर्चा आएगा। तो 5,500 का खर्चा उधर जोड़ लिया और तवांग में इधर उधर घूमने का कुछ खर्चा जो बाइक में घूम पाएंगे जोड़ने का बाद 12 दिन का टोटल कॉस्ट में देख रहा था, इंक्लूडिंग बुमला पास, माधुरी लेक, वो अगर गाड़ी में घूमना है करके मैक्स 36 के आ रहा है। अभी मैक्स बोलना भी गलत होगा क्योंकि मैक्स तो आप 1 लाख भी कर सकते हो और थोड़ा बहुत चाप के चलने से थोड़ा कम भी हो सकता है। तो मैंने आपके लिए जो एक रूट का गाइडेंस भी सोचा है, जैसे कि कैलकाटा टू सिलीगुड़ी आप 1 दिन में गए। अच्छा, सिलीगुड़ी होने के बाद सिलीगुड़ी से आप बंजाईगांव अगर 1 दिन में पहुँचे और बंजाईगांव से उदलगुड़ी तीसरा दिन पहुँचे। ऐसा करने से क्या होगा, बंजाईगांव तक थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर हो जाएगा, लगभग 600 किलोमीटर तक। उसका नेक्स्ट वाला डे हो जाएगा अराउंड 200 किलोमीटर तक। तो आप लोग क्या कर सकते हो, बंजाईगांव नहीं जाके उससे पहले करीब 300-400 किलोमीटर जाके कहीं रह जाइएगा। तो नेक्स्ट डे उदलगुड़ी जाइएगा, क्योंकि उदलगुड़ी में इवनिंग का बाद जाना सजेस्टेड नहीं है और बहुत जन जाता है भालुकपोंग होके। तो मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप लोग कलकतुंग होके अगर जाओगे, रोड्स आर फार मोर बेटर, जैम्स नहीं है, अच्छा है। एक ही दिक्कत है, वो वाला रास्ता में आप 3-4 बजे के बाद राइड ना करो तो अच्छा है, क्योंकि रास्ता एकदम सुनसान हो जाता है। तो उदलगुड़ी से आप अगर स्टार्ट करोगे मॉर्निंग आप दिरांग या शांति वैली तक पहुंच सकते हो। अब सस्ता में रहना है, दिरांग में रह सकते हो। थोड़ा सीनिक ब्यूटी लेके मैं थोड़ा डिफरेंस होगा आपका रहने का चार्जेस पे, वो आप शांति वैली में रह सकते हो। हम शांति वैली में रहे थे, तो उसके वो रहने के बाद अब हो सके तो 1 दिन एक्स्ट्रा उधर भी स्टे कर सकते हो। फिर शांति वैली से आप सेला पास होके तवांग जाइए। तो तवांग में हमने 12 दिन इसलिए पकड़ा कि तवांग में आप लोग का जिस दिन आप पहुंच रहे हो उसको छोड़ के और 2 दिन स्टे आप लोग का कैलकुलेट किया फॉर लोकल साइट सीन। क्योंकि आप अगर बुमला जाना चाहते हो तो उसके लिए 1 दिन चला जाएगा और उधर थोड़ा बहुत और ऑफबीट्स है जिसको जो पसंद है, जैसे कुछ हिस्टोरिकल ब्रिजेस वगैरह है और कोई कल्चरल चीज़ भी पसंद करते हैं, वो सब घूमने के लिए हम 2 दिन उधर स्टे सोच के चले थे। और बाकी आने का टाइम बहुत जन रेस्ट कम लेके ज़्यादा खींच लेता है,
तो अगर कोई ज़्यादा खींच लेगा तो उनको एक दिन सेव हो सकता है, लेकिन हमने प्रोपोर्शनेटली जाने का और आने का 5-5 दिन पकड़ा और 2 दिन स्टे का पकड़ के हमने उसको 12 दिन कैलकुलेट किया। तो ये हो गया आपका जाने का गाइड, रहने का गाइड, और उधर हम होटल्स का भी रिव्यूज़ दिए हैं। होटल्स में आपको दिखेगा कि होटल का बताया, बुटीक स्टाइल होटल है, बहुत होमली है, पूरा गार्डन है, उसका रिव्यू भी इधर दिया हुआ है। तो होटल का रिव्यू तो हो गया। और एक फुटेज मेरे को नहीं मिला तवांग होटल का, जस्ट बाजू में कस्तूरी बोल के एक होटल है, उधर बंगाली फूड्स वगैरह मिलता है, और वो रास्ते में तो बहुत बंगाली होटल्स है। तो और एक इसका लास्ट वाला एपिसोड में, मतलब इससे पहले वाला एपिसोड 5 में मैं कौन सा होटल में स्पेशली नहीं रहना है वो भी आपको बताया। तो होटल्स उधर एंड किया। और एक चीज़ बताना है, इस वीडियो में आपको तवांग का बहुत सारा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइक अलाउड नहीं है बुमला के लिए। तो मेरा दिल इतना दुख गया था, मैं माधुरी लेक भी नहीं गया, उसका आधा रास्ता जाके मैं वापस आ गया। तो हमने गया पीटोसो लेक तक और छोटा माधुरी लेक तक, वो भी घूमते घूमते चले गए थे, जाने का जी नहीं था। हम सोचा था जब खोलेंगे तब जाके करेंगे। तो ये होटल घूमना, रिव्यू, शॉर्ट क्लिप्स होगा। उधर इतना दिल ख़राब था मेरा कि बहुत कम वीडियोस लिए हैं, लेकिन आप लोग को ये बताना ज़रूरी था तो बता रहा। अभी आ रहे हैं हम इस बाइक का एक्सपल्स 200 में विथ पिलियन हिल्स में कैसे परफॉर्म किया। मेरे को धोखा नहीं दिया, अच्छे से गया, लेकिन फास्ट गियर में बहुत खींचना पड़ा। और फास्ट गियर में थोड़ा चढ़ाई होने से फास्ट गियर में काफ़ी थोड़ा रो के चढ़ रहा था, लेकिन चढ़ा तो दिया हर जगह पे। वो थोड़ा आपके ऊपर, सीट वाज बिट अनकंफर्टेबल। आने के बाद इंजन से लीकेज हो गया था, थोड़ा आवाज़ निकला था, तो सर्विस सेंटर मेरे से बाइक 3 दिन लिया था और उसने एकदम ठीक करके दे दिया। तो मेरा बात है, आप तवांग विद पिलियन विद लगेज आराम से जा सकते हो एक्सपल्स 200 लेके। आपको थोड़ा चढ़ाई पे फास्ट गियर में खींचना पड़ेगा। आप थोड़ा आवाज़ में ध्यान दोगे वीडियो में तो लगेगा कि इंजन स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस तो इंजन हो रहा है, बट इट इज़ डूएबल, वेरी वेल डूएबल। तो उसका टेंशन नहीं है। माइलेज बहुत अच्छा दिया, 40 के आसपास माइलेज दिया विथ पिलियन। और मेरे को बीच में 2 सर्विस लेना पड़ा और उसमें सब काम हो गया। एक दिक्कत मेरे को मिला, एक्सपल्स 200 का सैडल स्टे लगाने का बाद राइट साइड काफ़ी निकला हुआ था, तो सारा रास्ता मेरे को थोड़ा ध्यान रख के चलाना पड़ा। एक जगह सांगती वैली से हमने जब स्टार्ट किया था तब मेरा दिमाग से निकल गया था, तो साइड में थोड़ा घिस गया था। ये आपको एक्सपल्स 200 में ध्यान में रख के चलना है कि राइट साइड निकला हुआ बोल के यही एक प्रॉब्लम हो सकता है। और भैया ये मैं काफ़ी दिन से राइड कर रहा हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग में नहीं था। ये 2 महीना 2.5 महीना हुआ मैं ब्लॉगिंग चालू किया, तो थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा। तो कीप सपोर्टिंग। तो सपोर्ट करने से क्या होगा ना, मेरे को भी थोड़ा इंथू मिलेगा। मैं भी नया जो यूट्यूबर बना हूँ, तो जो एक्सपीरियंस्ड है उनका देख के अपग्रेड करने का ट्राई करूँगा। तो उसके लिए सपोर्ट तो बनता है। तो सपोर्ट के लिए क्या करना है, सपोर्ट के लिए लाइक देना है, कमेंट्स देना है और सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ऑन करना है, तो मेरा सारा वीडियो दिखेगा। और एक चीज़ बता के रखता हूँ आपको कि मेरा लद्दाख का उतना वीडियो नहीं था, नेपाल का उतना वीडियो नहीं था। तो ये सब का आप लोग को मैं कभी कभी छोटा शॉर्ट क्लिप लेके टिप्स ज़रूर दे दूंगा कि कैसे जा सकता है, क्या खर्चा होता है, कौन सा रास्ता अच्छा होता है। ये भी धीरे धीरे आएगा, क्योंकि तब मैं ब्लॉगिंग का नहीं सोचा था बोल के उतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं था। स्पीति का भी दे दूंगा। तो आप देखेंगे कि हम गए थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देख नहीं पाओगे। तो बाकी थोड़ा बहुत जो वीडियो डाल रहा हूँ देखिए, और प्लीज़ सपोर्ट मी। आप लोग को जैसे बोल रहे थे कि रूम चेंज करने वाले, होटल का आउटर व्यू बाद में दिखाएंगे। रूम थोड़ा चेंज किया हमने।
तो पुराना रूम शर्म के मारे दिखाई नहीं पाए, जो कि इससे रेंट ज़्यादा था। इसका रेंट सुनेंगे तो आप सोचेंगे साफ सुथरा टॉयलेट, गीजर वीजर लगा हुआ, एकदम फैंटास्टिक है। दिस इज अ गुड रूम। ये 4th फ्लोर में है हमारा, वो एक बात है। बट This cost only $1,000. Only $1,000. तो ये है होटल सेला। बाहर का भी दिखाएंगे, साथ में रहिए। भाई आपका नाम? पेम नूरबू सर। थोड़ा जोर बोलोगे? पेम नूरबू सर। प्रेम भाई है इधर। जी सर। आप होटल सेला में आके इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इट विल बी होमली एटमोसफियर। आप लग्जरी सोचोगे उस टाइप का नहीं है। वेरी होमली, वेरी काम एंड क्वाइट विद सीनिक ब्यूटी। दोस्तों, आपको जो मैं दिखा रहा था ना होटल सेला का, ये आंटी ने बनाया। ये आंटी, आपका नाम क्या है? Sering lamu. Sering lamu. ओके। आंटी ने एक एक स्टेप को पौधे से सजा दिया। देखो आप देख लीजिए। हाँ? पूरा होटल का ऊपर से नीचे तक गार्डन किया हुआ। यहाँ बैठ के आधा तवांग देख सकते हैं। यहाँ से आपको गुफा भी दिख जाएगा। गोप्रो में कितना आएगा पता नहीं।
लग रहा है एक एक पिक्चर फ्रेम है, कसम से।